हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आर्या एकेडमी। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ चलेंगे। इसके पहले हम लोगों ने एडाप्टेशन एंड क्लासिफिकेशन की बात की थी इस चैप्टर में। तो एडाप्टेशन में हम लोगों ने क्या बताया था? ग्रेजुअल चेंजेस इन द बॉडी, जो किसी एनिमल के बॉडी में जो चेंजेस आते हैं, उनके ऑर्गन्स में जो चेंजेस आते हैं, क्यों आते हैं, उनको उस एडाप्टेशन में, उस इन्वायरमेंट में एडाप्ट करने के लिए, बचाने के लिए जो चेंजिंग होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एडाप्टेशन बोलते हैं। उस एडाप्टेशन में हम लोगों ने देखा, एक्वाटिक एडाप्टेशन देखा था, जलीय प्लांट और एनिमल दोनों में देखा था हम लोगों ने। फिर उसके बाद डिजर्ट में देखा था, रेगिस्तान में देखा था। फिर इसके बाद हम लोगों ने स्नो एरिया में देखा था। फिर इसके बाद हम लोगों ने फॉरेस्ट में देखा था। फिर ग्रासलैंड में देखा था। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से बढ़ते बढ़ते अब हम लोग आ गए हैं एडाप्टेशन फॉर ब्लाइंडिंग विद द सराउंडिंग। अब हम लोग एडाप्टेशन देखने चल रहे हैं। ब्लाइंडिंग मतलब मिक्सचर होता है, मिश्रण होता है विद सराउंड, अपने सराउंडिंग, आसपास में, अपने इर्द गिर्द में अपने आप को मिलाने जुलाने के लिए जो चेंजिंग होती है, या यूँ कहें कि अपने इन्वायरमेंट में खुद को बचाने के लिए, अपने इनेमीज, अपने शत्रुओं से बचाने के लिए एनिमल्स या प्लांट्स जो चेंजिंग करते हैं, उसके बारे में देखने चल रहे हैं। तो देखते हैं। वी कैन नॉट ईजली स्पॉट कलरफुल बटरफ्लाइज, लिजर्ड एंड ग्रास हॉपर। हम लोग अपने अगल बगल में, मतलब किसी ग्रासलैंड में है या किसी ग्राउंड में है, वहाँ पर ईजिली, आसानी से नहीं देख पाते किसको? कलरफुल बटरफ्लाई, जो रंगीन बटरफ्लाइज होती हैं, लिजर्ट होता है एंड ग्रास हॉपर को। क्यों नहीं देख पाते हैं? क्योंकि हम लोगों ने देखा, आपने लिजर्ट में एक नाम सुना होगा गिरगिट का, क्यों? अपने कलर को चेंज कर लेता है। बटरफ्लाई क्या होती है? जैसे पत्तियां होती हैं, सेम वैसे ग्रीन कलर की हो जाती हैं, डार्क ग्रीन, वो हमको उस ग्रीन कलर की पत्तियों को आसानी से नहीं दिखाई देते। लिजर्ट भी ऐसे प्लांट में, प्लांट की जो स्टेम होती है ब्लैक होती है, तो अपने आप को थोड़ा सा ब्लैक कर लेगा, और अगर कहीं लाइट में है तो हल्का सा रेडिश कर लेता है, तो हमको आसानी से दिखाई नहीं देता है। तो ये सब क्यों करता है, कैसे करता है, अभी हम आगे देखने चल रहे हैं। दे गेट कामोफ्लैग। कामोफ्लैग का मतलब घुल मिल जाना। एमिडिस्ट ग्रासेस, किसमें? अगर अपने वहाँ के आसपास के घास में, ग्रासेस में। पार्ट्स ऑफ प्लांट, जो प्लांट के पार्ट्स होते हैं, लाइक जैसे स्टेम हो गया, लीव्स हो गया, फ्लावर्स हो गया, इटीसी। मतलब जो एनिमल होगा वो अपने आप को छिपा रहा है, अपने आप को नॉट ईजली स्पॉट कर रहा है, आसानी से नहीं दिख रहा है। कामोफ्लैग मतलब घुल मिल जा रहा है, किसमें? ग्रास में, या जो प्लांट के पार्ट्स होते हैं, जैसे स्टेम में, लीव्स में, फ्लावर्स में। कैसे बदल जाएगा? क्योंकि भैया उसकी बॉडी में क्या क्या हो रहा है? चेंजिंग हो रही है। अपने बॉडी को उस पार्ट, जैसे जिस पार्ट, जैसे हम लोग लिजर्ट, आप लोग घर में देखते हैं दीवार में ना, घर के अंदर पाई जाने वाली जो छिपकली होती है, आप देखेंगे वो कैसी दीवारों की कलर की हो जाती है, लेकिन हम लोग गार्डन में चलेंगे देखेंगे तो ब्लैक कलर की दिखती है, क्योंकि वो स्टेम पे रहती है। स्टेम ब्लैक होता है, इसलिए कैसी होती? ब्लैक कलर की होती। आपने बहुत आसानी से कई बार इसको देखा। हम लोग गिरगिट को देखे होंगे। गिरगिट भी क्या करता है? अपने कलर को, क्योंकि उसके यहाँ मिलेनिन का सिक्रेशन होता है, जिसके द्वारा वो अपने कलर को बदलता रहता है। ऐसा क्यों? अपने शत्रु से अपने आप को बचाने के लिए। वो उसका एक प्रकार का एडाप्टेशन है, परिवर्तन कर रहा है अपने आप को बचाने के लिए, उसे क्या बोलते हैं? एडाप्टेशन। ठीक। दैट इज बिकॉज देयर कलर ब्लेंड विथ दोज टू देयर सराउंडिंग। और जो इसका जो कलर होता है, ब्लेंड कर रहा है, मिक्सचर कर रहा है, उस किसके? उस सराउंडिंग, जिस एरिया में, जिस सराउंडिंग में रह रहा है, उससे वो अपने कलर को मिला लेता है। Changes that takes place in the various organs and life process of organism that enable them to live, feed, reproduce, to prepare themselves and protect themselves for their enemies and specify surrounding depending upon the habit and its geographical condition are called adaptation। भैया जो चेंजिंग आ रही है उसके वेरियस सभी आर्गन्स में, उसके
बॉडी पार्ट्स में लाइफ प्रोसेस, उसकी जीवन प्रक्रिया के लिए, दैट इनेबल, जो कि इनेबल है, देम टू लिव, किसके लिए, उसके जिंदा रहने के लिए, फीड न्यूट्रिएंट्स के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए, रिप्रोड्यूस करके अपनी नेक्स्ट प्रोजेनी को बढ़ाने के लिए, अपने वंश को आगे ले जाने के लिए, टू प्रिपरेच्यूट देमसेल्फ एंड प्रोटेक्ट देमसेल्फ, अपने आप को, अपनी प्रोजेनी को बढ़ाने के लिए और अपने आप को बचाने के लिए, फ्रॉम देयर इनेमीज, अपने शत्रुओं से, अपने आप को बचाने के लिए, अपने वंश को, अपनी पीढ़ी को बचाने के लिए वो क्या करता, अपने बॉडी में परिवर्तन करता है, अपने कलर में परिवर्तन करता है। ठीक, इनेमीज में शत्रु होता है। स्पेसिफिक सराउंड, डिपेंडिंग अपॉन द हैबिट एंड इट्स जियोग्राफिकल कंडीशन, उसकी हैबिट का मतलब जो जिस परिवेश में जहाँ पे वो रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हैबिट बोलते हैं, हैबिटेट बोलते हैं। एंड जियोग्राफिकल कंडीशन, जियोग्राफिकल उसकी जो भौगोलिक स्थिति है, भौगोलिक स्थिति का मतलब भैया ठंडी वाला प्रदेश में रह रहा है कि गर्मी वाले प्रदेश में रह रहा है कि बारिश वाले प्रदेश में रह रहा है कि स्नो वाले रीजन में रह रहा है, हिल्स वाले रीजन में कर रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जियोग्राफिकल कंडीशन बोलते हैं। आर कॉल्ड एज एडाप्टेशन, वो जिस परिवेश में रह करके अपने आप को बचाता है अपने शत्रुओं से, अपने बॉडी में जो परिवर्तन करता है, अपने कलर में जो परिवर्तन करता है, अपने ऑर्गन्स में जो चेंजेस करता है, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, एडाप्टेशन बोल देते हैं। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई है तो हम लोग आगे चलते हैं भैया। यहाँ पर देखिए दिया है डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। एक साइंटिस्ट थे, चार्ल्स डार्विन इनका नाम था, और ये बहुत महान साइंटिस्ट थे। इन्होंने पर्यावरण के बारे में, जीवों के बारे में बहुत ज़्यादा अध्ययन किया था और इन्होंने कुछ थ्योरी प्रपोज की थी। आइए हम लोग देखते हैं इन्होंने क्या कहा। चार्ल्स डार्विन ए बायोलॉजिस्ट है। चार्ल्स डार्विन क्या थे, एक बायोलॉजिस्ट थे, जीव वैज्ञानिक थे। स्टडीज न्यूमरस टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, और इन्होंने अध्ययन किया था, स्टडीज न्यूमरस, बहुत प्रकार के, न्यूमरस टाइप्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल, प्लांट्स में और एनिमल के बारे में इन्होंने अध्ययन किया। एंड सजेस्ट दैट ओनली दोज ऑर्गेनिज्म आर लाइकली टू सर्वाइव विच कैन बेस्ट एडाप्ट देमसेल्फ टू चेंजिंग एनवायरनमेंट। और इन्होंने सजेस्ट किया था, इन्होंने बस दोज ऑर्गेनिज्म, वही ऑर्गेनिज्म जो होंगे लाइकली टू सर्वाइव, आसानी से लाइकली क्या होंगे, सर्वाइव कर पाएंगे, विच कैन बी बेस्ट, वो अपना अच्छा दे पाएंगे, एडाप्ट देमसेल्फ, जो अपने आप को इस इन्वायरमेंट में, अपने इस पर्यावरण में, इस वातावरण में, इस माहौल में अपने आप को क्या कर पाएंगे, एडाप्ट कर पाएंगे, जो इसको अंदर अपने यहाँ एडाप्टेशन कर पाएगा वही इस इन्वायरमेंट में अपने आप को रह पाएगा, बचा पाएगा, सर्वाइव कर पाएगा। सर्वाइव मतलब बचाना। दिस इज कॉल्ड एज द थ्योरी ऑफ सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। इसी थ्योरी को क्या बोलते हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहा जाता है। क्योंकि इनकी अगर थ्योरी पूछा जा सकता है, डार्विन ने कौन सी थ्योरी दी थी, तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इनकी फर्स्ट प्रिंसिपल, फर्स्ट थ्योरी थी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ठीक, इफ एन ऑर्गेनिज्म इज बॉर्न विद द न्यू बेनिफिशियल कैरेक्टर एंड इज एबल टू सर्वाइव, दिस चेंजेस इज प्रिजर्व्ड इन द नेक्स्ट जनरेशन। अगर कोई ऑर्गेनिज्म होता है, जन्म लेता है, पैदा होता है विथ न्यू बेनिफिशियल, नए बेनिफिशियल कैरेक्टर, कुछ अच्छे बेनिफिशियल जो उसको बेनिफिट पहुंचा सके, उसको जीवन में, उसको जीने के लिए कोई बेनिफिट उसको पहुंचा सकते हैं, ऐसे कैरेक्टर के साथ वो क्या होता है, जन्म लेता है। एंड एबल टू सर्वाइव, और अपने सर्वाइव के लिए, अपने बचाने के लिए नए कैरेक्टर के साथ जन्म लेता है। दिस चेंज इज प्रिजर्व्ड इन नेक्स्ट जनरेशन, और ये जो चेंजिंग है, ये जो परिवर्तन है उसकी बॉडी में, जो कैरेक्टर लेकर के वो पैदा हुआ है, उससे प्रिजर्व, अपने आप को सुरक्षित कर ले जाता है, या उसके द्वारा उसकी अगली पीढ़ी जो होती है सुरक्षित रहती है। उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं भैया, अगली पीढ़ी तक वो जो सुरक्षित कर लेता है, इसी को हम लोग नेचुरल सिलेक्शन बोल देते हैं, इसी को हम लोग प्राकृतिक वर्ण बोल देते हैं। दिस इज डार्विन्स सेकंड प्रिंसिपल एंड इज कॉल्ड एज थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इसको डार्विन का नेचुरल सिलेक्शन कहा जाता है।
अच्छा, इन दोनों थ्योरियों के बारे में हम आपको थोड़ा से बता, जैसे नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक चयन किसे हम लोग कहेंगे। देख भैया, हम लोग देखते हैं कि हम लोग पहले एक जिराफ वाली आप कहानी सुने होंगे। आज इस समय इन्वायरमेंट में इस जो पर्यावरण है, इस पृथ्वी पर जिराफ जिंदा है, लेकिन डायनासोर क्या हो गया, मर गया। डायनासोर बहुत विशाल भीमकाय था, मर गया। क्यों मर गया और ये क्यों बचा है, उसमें कई कहानी है, लेकिन डार्विन साहब ने बताया कि जो जिराफ थे वो दो प्रकार के थे, एक छोटी गर्दन वाले थे और एक बड़ी गर्दन वाले थे। जो छोटी गर्दन वाले थे, जब सहारा का जो रेगिस्तान बना, मरुस्थल बना, उस मरुस्थल में जब घास खत्म हो गई तो उनको खाने के लिए कुछ नहीं बचा और वो क्या हो गए, मर गए, नहीं पाए गए। लेकिन जो बड़ी गर्दन वाले थे, वो बड़ी गर्दन वाले जो थे, तो उनके यहाँ जो छोटे पौधे थे या बड़े पौधे थे, उनकी पत्तियों को खा खा करके वो अपने आप को बचा लिया। और जब उनकी गर्दन लंबी थी तो धीरे धीरे उनकी जो पीढ़ियां थी, जो उनके बच्चे पैदा हुए, उनकी भी गर्दनें लंबी हो गई और वो भी पेड़ पौधों से अपना, ऊंचे पेड़ पौधों से अपनी पत्तियों को खाने लगे। जब खाए तो जिंदा रह गए। अब जिंदा रह गए तो इसका मतलब है जो ऊंची गर्दन है उनकी, उनके जीन में थी, उनकी पीढ़ी में थी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गई और वो अपने आप को बचा ली, आज भी जिंदा है। लेकिन डायनासोर क्या था, वो क्या था, रेप्टाइल था, अंडे देता था। अब अंडे देता था, इतना भीमकाय था कि धीरे धीरे वो सब पेड़ पौधों को भी खत्म कर दिया और उसके जो अंडे थे वो उनको छोटे छोटे, उस समय मैमल्स आ गए थे जैसे श्रू वगैरह या छछूंदर वगैरह, ऐसे कुछ एनिमल थे जो उनके अंडों को खाने लगे और धीरे धीरे वो क्या हो गए, पृथ्वी से डिस्ट्रॉय हो गए। इसका मतलब उनके पास कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं था, किसके पास, डायनासोर के पास, जो कि अब इस नेचुरल में, इस नेचर में अपने आप को फिटेस्ट कर सके, अपने आप को बचा सके। लेकिन जो यहाँ जिराफ था, उसके पास उसकी लंबी गर्दन होना उसके लिए अपने आप को इस नेचर में फिटेस्ट करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए सफिशिएंट थी। ऐसे हम लोग आज भी देखते हैं, नेचुरल सिलेक्शन आज हम लोगों के साथ भी है। पहले क्या था कि ऐसी दवाएं नहीं थी, ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थी, बच्चे ज़्यादा पैदा होते थे लेकिन डेथ रेट ज़्यादा होती थी, मर भी जाते थे। आज बच्चे कम पैदा हो रहे हैं लेकिन हम लोगों के पास ऐसी व्यवस्था हो गई है, हम लोग दवाओं के माध्यम से अपने आप को बचा रहे हैं। इसका मतलब हम लोग प्रकृति में अपने आप को बचाए हुए हैं। ठीक, तो ये हम लोगों का भैया क्या हो गया, डार्विन्स की थ्योरी हो गई। आगे इसी में हम लोग देखते हैं, अभी हम एडाप्टेशन की बात कर रहे थे, अब हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग, क्यों क्लासिफिकेशन की आवश्यकता पड़ी, क्या नीड थी क्लासिफिकेशन की। आपको पता है कि अब तक पृथ्वी पर नियर अबाउट 85 to 19 मिलियंस के समथिंग्स प्लांट एंड एनिमल्स के स्पीसीज प्रेजेंट हैं, जातियां पाई जाती हैं, जो कि नोन है। अननोन कितनी है पता नहीं। तो जो अब तक जो खोजी गई हैं, तो उनको कैसे हम लोग एक को कैसे जान पाते कि कौन प्लांट है, कौन एनिमल है, कौन आम का पौधा है, कौन नीम का पौधा है, कौन महुए का पौधा है, कौन सा गाय है, भैंस है, बकरी है, भेड़ है, बिल्ली, कैसे अंतर कर पाते। तो इसीलिए हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या किया, इनका विभाजन किया, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण, इनको क्या किया, डिफ्रेंशिएट किया। कैसे किया, तो इनको उनकी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर जो बाहर से उनको दिख रहा है, जैसे प्लांट्स है वो क्या करता है, हरा है, उसके पास पेड़ पौधे पत्तियां हैं, तना है, स्टेम्स हैं एंड रूट्स हैं। और हम लोग आ जाएं एनिमल्स में, आ जाएं एनिमल्स के पास आई हो गई, नोज़ हो गया, स्किन हो गया, स्किन का कलर हो गया, हेयर हो गया, टीथ हो गया, ये सब मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर हो गए। फिर उसके बाद उन्होंने देखा इनका न्यूट्रिशन, वो अपना भोजन कैसे करते हैं, ये भोजन कैसे करते हैं। फिर उन्होंने देखा कि वो भोजन कर रहे हैं, एक्सक्रीट कैसे कर रहे हैं, ये कैसे एक्सक्रीट। तो इन सबको उन्होंने कई बहुत सारे कैरेक्टर को लेकर के उन्होंने अलग अलग इसको डिफ्रेंशिएट किया है। जो एक जैसे एक कैरेक्टर वाले मिले उनको एक जगह किया, किसी का अलग कैरेक्टर है तो उनको अलग किया, ऐसे ऐसे वर्गीकरण, ऐसे ऐसे क्लासिफिकेशन किया गया। तो हम लोग आइए देखते हैं भैया, क्लासिफिकेशन की बात करें। वाई आर लिविंग थिंग्स क्लासीफाई, लिविंग थिंग्स को क्यों क्लासीफाई किया गया, विच आर, अभी मैंने बता ही दिया, विच आर द क्राइटेरिया यूज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, कौन से क्राइटेरिया यूज किए गए प्लांट एंड एनिमल्स के क्लासिफिकेशन के लिए। उसमें मॉर्फोलॉजिकल क्राइटेरिया था, उसमें
न्यूट्रिशन था, उसमें उसके बाद उनका हैबिट एंड हैबिटेट था। एक्वाटिक हैबिट एंड हैबिटेट में क्या था, एक्वाटिक है, टेरेस्ट्रियल है, कैसा है, ऐसे ही ढेर सारे कैरेक्टर को ले करके फिर उसमें फाइलोजेनी उनकी जनरेशन की जीन को भी देखा गया। बहुत चीज़ों को देख करके इसको क्लासीफाई किया गया। यहाँ पे देखते हैं भैया, इट इज़ difficult to study and remember all organism in the diverse living world at same time। बहुत कठिन है। इट इज़ द डिफ़िकल्ट, बहुत कठिन है स्टडी, अध्ययन करना, याद करना। किसको याद करना भैया, ऑल ऑर्गेनिज्म इन द डाइवर्स, डाइवर्स मतलब विभिन्नता, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन है पूरे विश्व में, वर्ल्ड में, पूरे संसार में, उसको एक साथ याद करना, उसको स्टडी करना क्या था, बहुत डिफ़िकल्ट था, कठिन था। क्लासिफिकेशन हेल्प इन दीज रिस्पेक्ट, और जो क्लासिफिकेशन, जो वर्गीकरण है, हमको हेल्प किया, मदद किया इसके रिस्पेक्ट में ना। डिफरेंट साइंटिस्ट हैव यूज डिफरेंट क्राइटेरिया एंड इंडिपेंडेंट क्लासिफाइड प्लांट्स। बहुत डिफरेंट, अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग क्राइटेरिया जो है उन्होंने क्या किया, यूज किया, किसके लिए, इंडिपेंडेंट क्लासिफाइड प्लांट्स को क्लासिफाई करने के लिए, अलग करने के लिए। ठीक, ए हायरार्ची इज फार्म्ड इन द क्लासिफिकेशन दैट स्टार्ट्स विथ किंगडम एनिमलिया और किंगडम प्लांटी। हायरार्ची का मतलब भैया होता है कि जो क्लासिफिकेशन का किस क्राइटेरिया के आधार पर लेकर के, वर्गीकरण के किस आधार पर रख करके उनको अलग किया जाए, प्लांट में रखा जाए कि एनिमल में रखा जाए, प्लांट है तो वो किस प्लांट में रखा जाएगा, जो सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होता है उसी को हम लोग हायरार्ची बोलते हैं। फॉर्म्ड इन द क्लासिफिकेशन दैट स्टार्ट विथ किंगडम एनिमलिया और किंगडम प्लांटी। तो इसको हम लोग क्लासिफिकेशन शुरू किया गया, स्टार्ट किया गया एनिमलिया या किंगडम प्लांटी के रूप में। जो एनिमल लाइक मिले, जिनका न्यूट्रिशन फीडिंग जो था वो एनिमल तरह था, उनको एनिमल में रख दिया। जो अपना भोजन स्वयं बना लेते थे उनको प्लांट में रख दिया गया। अब उसमें अभी और नहीं ग्रुप किया गया था, लेकिन बाद में बहुत सारे, अभी हम लोग 8th स्टैंडर्ड में जाएंगे तो वहाँ हम लोग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे, और हालांकि इस पर मेरा एक वीडियो है, आप लोग उसको देख सकते हैं। तो आगे देखते हैं। फर्दर ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स आर फॉर्म डिपेंड अपॉन बेसिक सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलर। और आगे इसके बाद ग्रुप्स बनाए गए, सब ग्रुप बनाए गए, किसके लिए, डिपेंडिंग अपॉन बेसिक, उनकी जो सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज के आधार पर जो ग्रुप बनाए गए, जो उनका विभाजन किया गया, उसी को हम लोग कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज हायरार्ची ऑफ क्लासिफिकेशन। इसी को हम लोग हायरार्ची कहते हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा है किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमलिया, फिर उसके बाद क्लास पढ़ते हैं, फिर ऑर्डर पढ़ते हैं ना, फिर फैमिली पढ़ते हैं, जीनस पढ़ते हैं, स्पीसीज पढ़ते हैं। तो आइए हम इसी हायरार्ची को पहले आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं। देखिए एक यहाँ पर वो बना है, हायरार्ची के बारे में दिया गया। क्या है हायरार्ची, उसको हम बताते हैं। हायरार्ची क्या है कि यहाँ पे उनका कोई प्लांट है या एनिमल है, उसके डिफरेंट कैरेक्टर जो है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, न्यूट्रिशन के कैरेक्टर, डाइजेशन के कैरेक्टर, रिप्रोडक्शन के कैरेक्टर, सबके कैरेक्टर को लेकर के, उनके हैबिट एंड हैबिटेट को लेकर के स्टडी किया गया। फिर उसी के आधार पर हम लोग उनको अलग अलग क्लास में, अलग अलग किंगडम में, अलग अलग जीनस में रखते हैं। तो यहाँ पे देखिए हायरार्ची दिया गया है, एक मैंगो का है और एक ह्यूमन का दिया गया है। तो मैंगो और ह्यूमन जो हायरार्ची लिखा जाता, पहले वो लिखने का तरीका सुन लीजिए बच्चों। जैसे किंगडम दिया है, फाइलम दिया है, प्लांट, इसको ऐसे नहीं, ये तो इन्होंने ऐसे लिखने के लिए, लेकिन इसका तरीका ऐसे होता है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे किंगडम लिख दिया, किंगडम, ठीक ना। अब ये अगला अगर हमको फाइलम लिखना है तो फाइलम इसके जस्ट नीचे, क्योंकि सबसे सुपीरियर कौन है, किंगडम। अब किंगडम अगर प्लांटी में, चाहे जो प्लांट, जितने प्लांट हैं सब इस किंगडम प्लांटी में आ जाएंगे, लेकिन अब सिर्फ इतने से तो काम चलेगा नहीं, इसीलिए वैज्ञानिकों ने क्या कर दिया, अब नेक्स्ट दे दिया फाइलम। फाइलम उससे छोटा, फाइलम को थोड़ा सा इससे तिरछा लिखेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक ना, फाइलम यहाँ लिख देंगे, ठीक। अब फाइलम में आ जाएगा, जैसे दे दिया, अब फाइलम में क्या हो जाएगा,
बहुत सारे, जैसे अब फाइलम अगर देखेंगे, फाइलम ब्रायोफाइटा, फाइलम टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, अलग अलग जिस जिस लेवल के प्लांट हैं उनको अलग अलग। तो मतलब एक फाइलम में एक प्रकार के पौधे पाए जाएंगे। प्लांट किंगडम में सब पाए जाएंगे, लेकिन फाइलम में सिर्फ एक प्रकार के पौधे पाए जाएंगे, एक ग्रुप वाले पौधे पाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे क्लास। क्लास किससे, फाइलम से छोटा है, इसका मतलब उसको थोड़ा सा इधर से लिखेंगे। हमारे कहने का मतलब ये है, क्लास को यहाँ लिखेंगे, फिर आर्डर में आ जाएंगे। जैसे जैसे नीचे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे हम इसको थोड़ा सा तिरछा करते चले जाएंगे। इसीलिए क्या है, हल्का सा तिरछा लिखा जाता है, क्योंकि उसका जो सीक्वेंस है, सीरियल क्रम है, उसको मेंटेन करने के लिए। सीनियरिटी जूनियरिटी की बात समझिए। तो यहाँ पे दिया है, ऐसे लिखा जाता है। देखिए फाइलम दिया है प्लांटी, और यहाँ पे दिया है दो, एक मैंगो और ह्यूमन, दो का हायरार्ची हम लोग क्लासिफिकेशन देखने चल रहे हैं। किंगडम मैंगो है, किसमें आएगा, प्लांटी में। ह्यूमन बींग्स है एनिमलिया। अब इस एनिमलिया में जितने पृथ्वी पर एनिमल हैं सब इसी के अंदर आ जाएंगे, ठीक। फिर आ जाएगा फाइलम एंथोफाइला। एंथोफाइला आ जाए, मैंगो का जो फाइलम होगा वो किसका है, एंथोफाइला। एंथोफाइला का मतलब एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म को हम लोग एंथोफाइला कहते हैं। ह्यूमन किसका है, कार्डाटा का है, जिसके पास बैकबोन, रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, उसको हम लोग कार्डाटा। फिर क्लास दिया है डाइकोटिलीडॉन। डाइकोटिली जिसके पास द्विबीजपत्री है ना, मैंगो है कैसा, द्विबीजपत्री है। जब इसकी सीड को हम लोग तोड़ते हैं, सीड के अंदर जो निकलता है उसको देखेंगे तो उसमें दो पार्ट्स में बटा होता है। हम लोग उसको बहुत बार निकाले होंगे, आपने देखा, और डाइकोटिली। और हम लोग किसका, हम लोग क्लास क्या, मैमेलिया। हम लोग क्या है, मैमल्स हैं। हम लोगों के पास ईयर्स पाया जाता है, ब्रेस्ट पाया जाता है। तो ये सब कैरेक्टर किसके हैं, मैमल के। ऑर्डर स्पिनेडल्स। और हम लोग प्राइमेट्स, हम लोगों का आर्डर क्या होता है, प्राइमेट्स होता है। अब ये मंकी वगैरह का भी है, लेकिन हम लोगों का मेनली इसी में हम लोग आते हैं, प्राइमेट्स में आते हैं। फैमिली कौन सी है भैया, एनकार्डिएसी है, और हम लोग ह्यूमनिडी है। जीनस क्या है, मैग्नीफेरा है, और स्पीसीज क्या है, इंडिका है। ये किसका, मैंगो का। और हम लोगों का जीनस क्या है, होमो है, और स्पीसीज क्या है, सेम पे। जीनस का मतलब क्या होता है, हम लोगों का वंश हो गया, और स्पीसीज का मतलब क्या हो गया, जाति हो गया। तो देखिए इसका लिखने का भी एक और तरीका है। कभी भी अगर जीनस लिखा जाएगा भैया तो वो कैसा होगा, कैपिटल लेटर में लिखा जाए। कैसे लिखा जाए, कैपिटल लेटर। स्पीसीज कहीं भी लिखी जाएगी हमेशा किसमें, स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। और इटैलिक हल्का सा तिरछा, अगर स्मॉल लेटर में लिख रहे हैं तिरछा लिखेंगे, और उसके नीचे अंडरलाइन कर सकते हैं। अगर इटैलिक नहीं लिखे हैं, बोल्ड में लिखे हैं, तो उसको हम लोग अंडरलाइन करेंगे। ये लिखने का तरीका होता है किसको, जीनस और स्पीसीज को। इसीलिए कभी कभी आप देखेंगे होमो सैपियंस लिखा रहेगा, होमो कैपिटल लेटर में रहेगा, सैपियंस स्मॉल लेटर में। कभी कभी सैपियंस को, यस को भी कैसा दे देगा, कैपिटल लेटर में दे देगा, और पूछेगा कौन सा सही है कौन सा गलत। तो जहाँ भी होमो जो हो कैपिटल हो, सैपियंस स्मॉल हो, और इटैलिक लेटर में हल्का से ऐसे आवलिक तिरछा लिखा हो, या इसके नीचे ऐसे 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 अंडरलाइन की हो, उसी को आप सही मानेंगे। और बाकी अगर कैपिटल लेटर में है तो उसको हम लोग गलत मानेंगे। क्या होता है, तरीका होता है, ठीक। तो भैया हम लोग यहाँ पे हायरार्ची को देख लिए, क्लासिफिकेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो इसको भी हम लोग देख लिए। तो आगे हम लोग, यहाँ तक आप लोग स्टडी करिए, देखते रहिए, पढ़िए हमारे चैनल, कई बार इस वीडियो को देखिए और समझिए। अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आती हो तो आप हमारे चैनल पे हमसे क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल द आर्या एकेडमी। और अब तक जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए, और अपने दोस्तों को भी बताइए। दोस्तों ये आपका अपना खुद का चैनल है, आप इसको जितना देखेंगे, जितना कमेंट्स करेंगे, जितना लाइक करेंगे, हमें उतनी ऊर्जा मिलेगी, हम उतने प्रेरित होंगे आपको और अच्छी अच्छी बातें बताने के लिए। थैंक यू वेरी मच।